नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 5 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में निश्चित ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है दोस्तों, चरण कमल में समास है और ऑप्शन दिया है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि चरण कमल का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कमल के समान चरण, और जिस समास में है जो के समान ये शब्द आए समास विग्रह करने पर तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास के बारे में बताएंगे दोस्तों। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा प्रधान होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए नीलकंठ। नीलकंठ में ये दोनों पद जो होते हैं अप्रधान होते हैं, कि कोई तीसरा नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव को। तो यहाँ पे शिव जी जो है प्रधान है, इसलिए यहाँ पे कोई तीसरा प्रधान आ गया है तो नीलकंठ में क्या होगा? बहुब्रीहि होगा। द्वंद्व समास वहाँ पे होते हैं जहाँ पे दोनों पक्ष प्रधान होते हैं, दोनों पक्ष ही प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। इसको समझने की और जानने की जो शॉर्ट ट्रिक है द्वंद्व समास का, वो जहाँ पे आएगा दोनों ही विलोम शब्द आसपास रहेंगे और दोनों में लगभग योजक चिन्ह होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, ये सब क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं और इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होते हैं। डी ऑप्शन दिया है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष का जो है यहाँ पे पहचानने का ट्रिक है कि यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे कारक क्या होता है? ने, को, के लिए, का, की, के, ये सब क्या है? ये सब कारक होते हैं दोस्तों। और कारक जहाँ पे लोप होता है वहाँ पे तत्पुरुष होता है, और इसमें पीछे वाला जो पद है, दूसरा पद जो है, अंतिम पद, वो प्रधान होता है दोस्तों। आपका दूसरा सवाल है दोस्तों, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? और ऑप्शन दिया है गुण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो दोस्तों पो प्लस अन को अगर इसको संधि करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर प व न। और जिस संधि में व आता है, य आता है और उसके पहले पूरा अक्षर आता है, वो अयाधि संधि कहलाता है दोस्तों। वो अयाधि, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका अयाधि संधि सही होगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों विशेषण? तो विशेषण आपका 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक दोस्तों। और आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ देता है विशेष्य क्या कहलाता है, विशेषण क्या कहलाता है। विशेषण जो होता है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम को, वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता बताता है, तो वहाँ पे विशेषण। और जिसका विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है दोस्तों। अगला आपका सवाल है, निम्नलिखित में सर्वनाम है और आपका ऑप्शन दिया है यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सबका नाम, और इसमें सर्वनाम जो है आपके ये ऑप्शन में यह जो है सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पे यह जो है सही है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध का विलोम है और ऑप्शन दिया है पूर्ण, बी समाप्त, सी रति, डी खत्म। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे? इसमें अध का विलोम नहीं पता तो सबसे पहले देखेंगे समाप्त का जो विलोम होता है प्रारंभ होता है, रति का विलोम विरति होता है, खत्म का विलोम जो होता है शुरू होता है, तो अध का विलोम क्या होगा? पूर्ण होगा दोस्तों।